लगाइए जी, यहाँ पर हमारा टॉपिक रेजरेक्शन डे का सरमन है। इसका नाम है खाली कब्र। बोले मेरे साथ, खाली कब्र, द एम्प्टी टूम। खाली कब्र, बोले खाली कब्र, एम्प्टी, एम्प्टी टूम। हालेलुया। मैथ्यू में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 27 और 51 वर्स हम पढ़ेंगे, जहां पर हमने ख़त्म किया था गुड फ्राइडे वाले दिन। सलीबी कलमात, वो सलीबी सफ़र जहां ख़त्म हुआ खुदावंद यीशु मसीह का। अब सुनते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो पढ़िए जी, 51 वर्स पढ़िए। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क उठी। हिंदी में पढ़ेंगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। बोले ऊपर से नीचे तक, बोले ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। अगर कोई इंसान फाड़ेगा उस पर्दे को तो कैसे फाड़ेगा? नीचे से। जब खुदा उस पर्दे को फाड़ेगा तो कैसे फाड़ेगा? वो ऊपर से लेके नीचे। और उसको फाड़ कर क्या किया है? 2 टुकड़े कर दिया, ताकि वो पर्दा कभी जुड़ ना सके। ये काम हुआ कब? जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, और ये कहकर उसने दम, तब ही अचानक उसी वक्त, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ठक, उसी वक्त ही ये काम हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस भेद, इस रेवलेशन को अगर आप चर्च समझ गए ना, जब आपकी प्रॉब्लम आए, ये आपने याद रखना है, देयर इज नो कर्टन। कोई पर्दा नहीं, बोले कोई पर्दा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ दिया है। आप खुदा की हजूरी में जा सकते हैं, झुक सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, उससे फतह ले सकते हैं। हालेलुया। और उसके बाद एक काम हुआ, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दम दिया, उस कफारे के काम को पूरा किया, तो एक रिवाइवल आया, एक भूचाल आया, एक जलजला आया, चट्टानें तड़क गई। चट्टान को आपको पता है अगर तोड़ना पड़े तो कितनी मेहनत होती है? ये पूछे जाके जो रोड बनाते हैं कि एक चट्टान को तोड़ना है, उसमें कितना इक्विपमेंट चाहिए, उसमें कितना मजदूरी चाहिए, कितने लोग चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने चट्टानों को तोड़ दिया और जमीन लरज गई। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह की जब सलीबी मौत को हम मानते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी है, एक भूचाल आता है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ क्रैक होता है आपके जीवन में, और खुदा रास्ते बनाता है उस चट्टानों के अंदर से। हालेलुया। और वहां पर भी ऐसा ही हुआ। और 52 वर्स पढ़ेंगे, फिर क्या हुआ? और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। बहुत से जो जिस्म थे मुकद्दसों के जो सो गए थे वो जी उठे। कब्रें खुल गई। बोले कब्रें खुल गई। ऐसा पावरफुल है मेरा और आपका यीशु कि उसके मरने से, उसके सलीब पर जान देने से, जो कब्रें जो दफन हुई हुई हैं, जो नीचे थी, पत्थरों के नीचे थी, वो कब्रें खुल गई हैं। ये पावरफुल काम हुआ था सलीब के ऊपर। हालेलुया। देखें, ये आप कहेंगे जी ये तो हो गया पास्टर जी, मेरी तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, मैं क्या करूं? कब्रें तो तब खुली, चट्टानें तो तब तड़की, जलजले तो तब आए, अब मैं क्या करूं? आपने एक काम करना है, उसकी कुर्बानी को हर रोज याद करना है। ये जलजले दोबारा आएंगे, ये कब्रें फिर से खुलेंगी। खुदावंद आपको बरकत देगा जब भी आप उसकी कुर्बानी को याद करेंगे। हालेलुया। और कितनी बड़ी बात है कि जान यीशु ने दी है, उसकी जान दूसरों के लिए जिंदगी है। हालेलुया। जब वो जान दी है उसने सलीब पर,
तो दूसरों के लिए वो जिंदगी का बाइस बन गई है चर्च। इस भेद को समझें, इस चीज को जान लें कि आपके अंदर जिंदगी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि किसी ने आपके लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। और 53 वर्स पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया हुआ है। आपके रूहानी जीवन को उसने जीवित कर दिया हुआ है चर्च। अब आपने काम करना है कि आपने बाहर निकलना है, बोले बाहर निकलना है, और आपने लोगों को दिखाई देना है। लोगों को जाएं, लोगों को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी है। हालेलुया। अब आप कैसे दिखाएंगे? वो आपके काम है जो दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपका एटीट्यूड है कि आप उस सलीबी मौत को खुदावंद यीशु मसीह की कैसे लेते हैं और किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। अब ये था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि उस वक्त क्या हुआ। अब नेक्स्ट आगे चल के क्या होता है हम पढ़ेंगे 57 इसी चैप्टर की, मैथ्यू 27 वर्स 57 से लेकर 66 तक हम पढ़ेंगे कि हुआ क्या एक्चुअली जब खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को लेकर उन्होंने क्या किया। पढ़िए जी। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था जी। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। उसकी लाश मांगी, किसकी? यीशु की। फिर और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। उसने दे देने का हुक्म दे दिया। आगे क्या हुआ? और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा जी और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, बोले नई कब्र, एक नई कब्र में जिसमें उसने अपने लिए शायद वो रखी हुई थी, अपनी कब्र थी उसकी, और उसमें कोई आज तक कभी रखा नहीं गया था। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह कोई सेकंड हैंड चीज यूज नहीं की थी। वो गधी के बच्चे पे कोई बैठा था? मुझे बताएं, कोई सवार ना हुआ हो। कब्र भी उसकी जो थी उस पे कोई कभी रखा नहीं गया था, और वो कब्र खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार की गई थी, पहले से बंदोबस्त उसका हो चुका था। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। आगे? और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। आगे? दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा। क्या कहा? खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। आपको समझ आई चर्च? तो उनको 1% भी, सुने चर्च, 1% भी किसी को ये मालूम नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। किसी ने बात तक नहीं की यहाँ पर। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उसकी कब्र में से उसकी लाश को कोई चुरा कर ले जाएगा और उसके शागिर्द ये कहेंगे कि वो जी उठे, और फिर क्या होगा? ये जो धोखा है ये पिछले से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पिछले से मुराद है कि वो क्या कहता था अपने आप को कि मैं खुदा का बेटा हूं। वो क्या कहता था अपने आप को? मैं यहूदियों का बादशाह हूं। और उसने कहा कि अगर ये मशहूर हो गया कि वो जी उठा है, अगर वो चुरा कर ले गए, तो ये बात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी हमारे लिए। यानी कि सुने चर्च, 1% भी उनके ज़हन में ये नहीं आया कि यीशु मसीह खुद भी जिंदा हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वो तो खुद जिंदा हुआ था। हालेलुया। कब्र उसको रोक नहीं सकी थी। हालेलुया। सुने क्या होता है फिर? आगे बढ़िए जी। 65 भी पढ़ते हैं, 66 भी पढ़ते हैं। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी। जाओ जहां तक, बोले जहां तक तुमसे हो सके किसी इंसान की निगहबानी करो, किसी जिंदा इंसान की, एक मुर्दे की निगहबानी करो, बल्कि मैं एक कब्र की जिसके अंदर एक मुर्दा रखा हुआ है उसकी निगहबानी करो। चर्च सुने मेरी बात, ये
हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। कभी किसी की कब्र पे कोई रखवाली नहीं की गई। इतना थ्रेट, इतनी जो एक अनसर्टेनिटी कभी किसी को नहीं हुई। इतना खौफ कि एक कब्र की रखवाली की जा रही है। ऐसा है मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। और उसके बाद वो क्या हुक्म देता है? 66 पढ़ें जी। बस वो पहरे वालों के साथ लेकर गए, हाँ, और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। पत्थर पर मोहर कर दी। भाई ओ सुने मेरी बात चर्च, ये आपके लिए मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं। कभी किसी पत्थर पे, कब्र के पत्थर पर मोहर नहीं हुई थी। हालेलुया। लेकिन वो सील कर दिया उसको। बादशाह की मोहर लग गई कि कोई इस मोहर को नहीं तोड़ेगा। जो उस मोहर को तोड़ेगा वो बादशाह का कसूरवार होगा। यही मतलब है इस बात का। खुदावन यीशु मसीह आज आपको क्या बता रहा है चर्च? आपके ऊपर भी पत्थर रखे जाएंगे, आपके ऊपर भी ये दुनिया वाले मोहरे लगाएंगे, सील कर देंगे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपके अंदर से वो सारी चीजें फाड़ कर बाहर आ जाएगा। हालेलुया। कोई चीज आपको तंग नहीं कर सकेगी। नो नो नो, नॉट पॉसिबल। हालेलुया। बोले नॉट पॉसिबल। अगर परमेश्वर यीशु आपके अंदर है, चर्च सुने, अगर वो आपके अंदर है, और बशर्ते अगर वो आपके अंदर है, तो उसको बाहर आने से कौन रोक सकता? लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं है तो फिर बाहर की चीजें आपको तंग करेंगी। तो आज वक्त है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की, उस रेजरेक्शन पावर को लेने का। हालेलुया। हर मुर्दगी जाती रहेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो जी उठा है। तो आपके अंदर कोई मुर्दगी नहीं हो सकती, कोई चीज आपके अंदर डेड नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डेड क्यों है? जब यीशु जिंदा है तो स्पिरिचुअल लाइफ डेड क्यों है? आपका बैंक अकाउंट डेड क्यों है? डेड है ना, 0 ही है गिने। क्यों डेड है? जब खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। तो आज इस मैसेज को लें चर्च, कि जब वो जी उठा है तो आपकी ब्लेसिंग्स भी जी उठी हैं। जब वो मुर्दा नहीं है तो हम क्यों मुर्दा है? हमारी मैरिड लाइफ क्यों मुर्दा है? हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्यों मुर्दा है? हमारी जॉब क्यों मुर्दा है? एक क्रिश्चियन के अंदर कोई चीज डेड नहीं हो सकती। जैसे खुदा की खादमा ने बताया है, वो तो मौत को ही निगल गया है। हालेलुया। तो आज हम मौत को निगलने की फतह को मनाने के लिए यहां पर खड़े हैं। एक पिक्चर लगाइए यहां पर, पिक्चर नंबर 1। कुछ इस तरह की कब्र होगी। वो गार्ड खड़े हुए हैं। कैन यू इमेजिन? आपने देखा है कब्रिस्तान में किसी को ऐसे खड़े हुए? देखा तो मुझे बताएं। नो, पत्थर रखा हुआ है और पत्थर के ऊपर मोहर की हुई है कि भाई खबरदार कोई आया और इस पत्थर को छूने की भी कोशिश की। मैं चाहता हूं इस तस्वीर को गौर से देखिए। आज भी दुनिया के लोगों ने आपके ऊपर पहरेदार बिठाए, डीमंस के तौर पर, और एक अबलीस ने बड़ा सा पत्थर रख दिया कि कहीं यीशु बाहर ना आ जाए आपके अंदर से। आपको समझ आ रही है? देखें, यीशु आपके अंदर है, बोले अंदर है, लेकिन उसका बाहर आना भी तो जरूरी है चर्च, कि नहीं जरूरी? पास्टर जी अंदर ही है, अंदर ही रहेगा। अंदर नहीं रहना उसको, तो बाहर आना है। अब ये कलाम है, पास्टर अमरीन ने कलाम दिया, भी कलाम हम लेकर सो जाते तो कैसे ये कलाम बाहर आता? हालेलुया। वो यीशु जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालने का दिन है। इसको रेजरेक्शन डे बोलते हैं। हालेलुया। वो कब निकलेगा? किस दिन निकलेगा? सुने चर्च, पत्थर तो रखे जाएंगे, ठीक है, एक हटेगा दूसरा आ जाएगा, एक पहरेदार जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक सील हटेगी दूसरी कोई मोहर लग जाएगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अगर आपके अंदर है, हर पत्थर हटने वाला है यीशु के नाम से, हर मोहर टूटने वाली है यीशु मसीह के नाम से, हर पहरेदार हिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आपकी ब्लेसिंग्स को आज जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन आमीन।
मैथ्यू निकालिए 28, अगला ही चैप्टर है और उसकी पहली वर्स पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप फटने वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब वो कब्र को देखने आई हैं, पोप फटने का वक्त है, सुबह का वक्त है। पढ़िए जी, देखते हैं क्या होता है। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। क्या ये भूचाल पहले नहीं आया था? मुझे बताएं। पहले भी आया। कब? जब खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान दी, तब भी भूचाल आया। और जब वो जी उठा है तब भी भूचाल आया है। एक अर्थक्वेक आता है जब हम ये दोनों चीजों का इकरार करते हैं। बोले दोनों चीजें, कि वो मेरे लिए सलीब पर उसने जान दी और मेरी खातिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये डबल अर्थक्वेक आपकी लाइफ में आता है। ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुड फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट है, ये रेजरेक्शन डे भी इंपॉर्टेंट है। खुदा के खातमा ने कितना अच्छा मैसेज दिया है कि ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। डंग कहां रहा, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। इसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। बोले गुड फ्राइडे। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? मौत का जो डंग था उसको क्या किया खुदा यीशु मसीह ने? तोड़ दिया। और ए मौत तेरी फतह कहां रही, इसको बोलते हैं रेजरेक्शन डे। क्योंकि वो मौत को डिफीट करके, मौत को खाकर, उसको स्वॉलो करके वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, आमीन, आमीन। चर्च, जब हम इन भेद को ले लेते हैं, गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन डे, डबल ब्लेसिंग आती है और डबल भूचाल हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। हर चीज जो डेड चल रही होती है ना, उसको कई दफा हिलाने की जरूरत होती है नहीं होती? कई दफा झटका देने की जरूरत होती है नहीं होती है? आज वो झटके ही आपको मिल रहे हैं। आज एक भूचाल आ रहा है, स्पिरिचुअल अर्थक्वेक आ रहा है यीशु के नाम से। आमीन। अब वो फरिश्ता आया है, वो पत्थर पर बैठ गया, हटाकर बैठ गया। अब आगे पढ़िए, तीसरी आयत। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी। हाँ, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। लो जी, जब यीशु मसीह आपके अंदर से फटेगा ना, बाहर आएगा, वो जो डीमंस थे, वो जो लोग वहां पर बैठे हुए थे निगहबान के तौर पे, वो खुद ब खुद वहां से हट जाएंगे। क्या आप ईमान रखते हैं चर्च? मुझे बताइए। कोई चीज यीशु को आपके अंदर से बाहर आने से नहीं रोक सकती। हालेलुया, आमीन। 5वीं आयत पढ़िए जी। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। जी, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अब देखें, यहां पर फरिश्ते ने किसको कहा है? औरतों को। अब ये औरतों का एक बड़ा मसला है। सुने मेरी बात, ये बहुत सीरियस मसला है। मैं यहां पर क्यों औरतों का जिक्र है? पहले क्योंकि औरत के जो पीछे है वो शैतान शुरू से लगा हुआ है, बागे अदन से। औरत एक घराने की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर औरत जिस घर में खुश है, वो उस घर का माहौल ही और होता है। उस घर में अगर औरत खुश है, सारे खुश हैं। लेकिन अगर उस घर की, किसी घर की औरत खुश नहीं है, तो क्या उस घर का माहौल अच्छा होगा? मुझे बताएं। कभी अच्छा नहीं होगा। आज जो मेरी बहनें बेटियां हैं, आपका हम में से हर एक का ताल्लुक किसी ना किसी औरत से, आपकी माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है। आज औरतों के लिए खास ये मैसेज है और पूरी फैमिलीज के लिए, मर्दों के लिए भी, कि आप यीशु को कहां ढूंढ रहे हैं? ढूंढ तो रहे हैं, बोले ढूंढ तो रहे हैं, ये तो पक्की बात है। आप यीशु को ढूंढ कहां रहे हैं? फरिश्ते ने कहा है कि यीशु को, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, लेकिन वो कहता है कि वो यहां नहीं है। हालेलुया। वो अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। जो उसने कहा उसने किया। तो आज दुख होता है देखकर कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं वो यीशु को कहां ढूंढ रहे हैं।
वो अजीब अजीब रस्मों में यीशु को ढूंढ रहे हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन क्या क्या रस्में हुई हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, क्या कुछ नहीं हुआ। और लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, अपनी तरफ से वो इबादत कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो यीशु को खुश कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चर्च, हालेलुया। हमें आज यीशु को सही जगह ढूंढना है। आपको अगर यीशु को ढूंढना है, यीशु आपको इस कलाम में मिलेगा। हालेलुया। आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप कई दफा हम लोगों में यीशु को ढूंढते हैं, पास्टर्स में यीशु को ढूंढ रहे हैं। आपको यीशु चाहिए यीशु, मुझे बताएं। आप सबको यीशु चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो यीशु हमें यहां से मिला है और यही यीशु आपको भी मिलेगा इस कलाम के थ्रू। तो ढूंढना है, बोले ढूंढना तो है, ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा। आमीन। लेकिन ऐसी जगहों पर मत जाएं, ऐसे मज़ारों पे मत जाएं, ऐसे बुतों के आगे मत जाएं, क्योंकि हमारा यीशु वहां पर नहीं है, उन मुर्दा दुनियावी रस्मों में नहीं है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। वो कहता है वो यहां नहीं है। हालेलुया। वो यहां नहीं है और कहता है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। और देखते हैं कि उसने क्या कहा था। यूहन्ना निकालिए में से, जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18। जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18 पढ़िए जी। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है ताकि मैं, पढ़िए जी, इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं बाप अपनी मुझसे जान, इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं हाँ, ताकि उसे फिर ले लूं। ताकि उसको दोबारा ले लूं। इसलिए खुदावन आसमानी बाप ने यीशु से मोहब्बत रखी कि वो अपनी जान देने के लिए रेडी था। हालेलुया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और इसलिए वो जान देता था ताकि वो जान को वापस भी ले लेगा। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई छीन नहीं सकता। रोमी ये समझते हैं, यहूदी ये समझते हैं कि उन्होंने यीशु को मारा है, उन्होंने यीशु को नहीं मारा, किसी ने यीशु को नहीं मारा है। यीशु ने अपनी जान खुद दी है। हालेलुया। यीशु की कोई हड्डी नहीं टूटी थी, वो जिंदा था। लेकिन जब वक्त आया, कफारा पूरा हुआ, तो उसने अपनी जान खुद खुदा के हाथों में दिया। आमीन। कोई नहीं ले सकता इस जान को। आगे क्या लिखा है जी? बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं आप ही देता हूं और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी और इख्तियार उसे है। फिर लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। जान देने का जो इख्तियार था वो उसने गुड फ्राइडे पे यूज किया, और उसी जान को वापस लेने का जो इख्तियार था वो उसने आज के दिन पूरा किया। हालेलुया। 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 देखें, जो गुड फ्राइडे है, अब आप कहेंगे पास्टर जी कफारा तो हो गया था, गुड फ्राइडे हो गया, खून बहा दिया गया, अब ये हम रेजरेक्शन डे क्यों मनाते हैं? बहुत ज़रूरी था कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है वो पूरा हो। हालेलुया। तो गुनाह का नाश तो हो गया और उसने हमें उद्धार दे दिया, सैल्वेशन दे दी, नजात मिल गई। लेकिन राइचियसनेस, रासबाजी और धार्मिकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपको तब मिलती है जब आप उसके जी उठने पर विश्वास लेकर आते हो। हालेलुया। आपको नजात मिल गया, कफारा हो गया, बट वो नजात कंप्लीट पूरी तब होती है जब आप रासबाज ठहराए जाते हो, धार्मिक ठहराए जाते हो, राइचियस ठहराए जाते हो। और वो तब होता है जब आप आज के दिन को सेलिब्रेट करते हो, आज के दिन को मनाते हैं, चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं और ईमान रखते हैं कि मेरे और आपके लिए वो आज मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। चर्च, आज बहुत बड़ा दिन है। बोले बहुत बड़ा दिन है। आज जश्न का दिन है, आज खुशी का दिन है। एक ही कब्र है,
सुनिए मेरी बात, इधर देखिए, ऐसे करें, बोले एक ही कब्र है दुनिया की सारी कब्रों में जो आज भी खाली है, और वो मेरे और आपके यीशु की कब्र है। आमीन, आमीन। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं आपको अपनी पर्सनल एक ख्वाहिश बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं और खुदा की खादमा, हमारा घराना, हम एक दिन यरूशलेम जाएं और एक दिन जाकर उस कब्र पर खड़े हों जो यीशु की कब्र है, और वहां जाकर मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि वो यहां नहीं है। हालेलुया। मैं कहूं वहां जाकर के वो यहां नहीं है, अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। हालेलुया। तो मैंने शुरू में ही कहा था, हम बहुत बातें कहते हैं, वो मैं कर दियांगा, वो मैं ऐसे कर दियांगा, वो नहीं होता भाई सारा कुछ। सिर्फ यीशु ऐसी जात है, जो उसने कहा वो उसने किया। अब मुझे बताएं, यीशु जो कहता है वो होता है ना? तो यीशु ने आपके लिए ब्लेसिंग्स कही है इस कलाम के अंदर। अगर आप इस कलाम को ले लेंगे ना, घोल के पी जाएं शहद की तरह, तो जो यीशु ने कहा है वो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। हालेलुया। लगाइए पिक्चर, यहां पर मैं आपको वो कब्र की पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये यरूशलेम की कब्र है, ये बाहर का व्यू है। नेक्स्ट, दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है, किसी को पढ़ा जा रहा है? He is। ये बहुत बड़ी बात है। इस कब्र पर जाकर, ये यरूशलेम की कब्र है, यरूशलेम में ये कब्र है खुदा यीशु मसीह की। ये दुनिया की सारी कब्रों में वाहिद कब्र है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि he is not here। हालेलुया। he is not here। आगे क्या लिखा है? Because he is risen। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है, वो यरूशलेम में कब्र में नहीं है, वो आसमान पर बाप के दाहिने तरफ है। हालेलुया। और वहां से वो आने वाला है हमारी अदालत के लिए, जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। हालेलुया। पाकिस्तानियों दे वीजे ही बंद नहीं यरूशलेम दे, सीधे जा ही नहीं सकते, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो लोग जाते हैं इस कब्र पर और जाकर ये क्लेम करते हैं कि हेलो भाई, इधर वो यहां नहीं है। हालेलुया। वो अपने कहने के मुताबिक, और उसने मेरे और आपके लिए ये बातें कही हैं चर्च। तो अगर वो जी उठा है तो आज उसकी कब्र क्या है? तो अगर उसकी कब्र खाली है, सुने, तो अगर उसकी कब्र खाली है तो आपकी जिंदगी क्यों परेशानियों से भरी है? समझ आइए आपको? आपने सुना उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है। तो अगर उसकी कब्र खाली है और अगर वो जिंदा है, तो आपकी जिंदगी क्यों आज प्रॉब्लम से भरी है, क्यों बीमारियों से भरी है? अगर उसकी कब्र खाली है, इसीलिए खाली है कि हमारी जिंदगी खाली ना रहे, हमारी जिंदगी उसके कलाम से भर जाए, हमारी जिंदगी उसकी ब्लेसिंग से भर जाए। क्या आप इस मैसेज को रिसीव करते हैं? कितने लोग इस मैसेज को रिसीव करते हैं? उसकी कब्र खाली है दुनिया की सारी कब्रों में। हालेलुया। एक बड़ा प्यारा गीत है, यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में, यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में। शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे। हालेलुया। वो पांव के नीचे है शैतान। हालेलुया। तो दुनिया की जितनी कब्रें हैं, एक ही कब्र खाली है। हालेलुया। और उस कब्र को अपने ज़हन में लाना है आपने कि अगर वो खाली है तो मेरा ज़हन क्यों गंद से भरा है?
अगर वो कब्र खाली है तो मेरे अंदर क्यों पाप भरा है? आज खुदावंद यीशु मसीह की जी उठने की पावर को यहां से लेकर जाएं। हालेलुया। वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, ये इस बात का सबूत है कि वो जी उठा है। आमीन। उसको कोई चुरा कर नहीं लेकर गया चर्च। आमीन। नो 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 नो, कोई चुरा कर नहीं लेकर गया, वो खुद जी उठा है। उसने अपने आप को खुद मारा है, अपनी जान दी है और खुद ही वो जी उठा है। आमीन। पढ़ दें जी आगे, फिर क्या लिखा हुआ है। और ये जगह मत्ती 6, वो यहां नहीं है। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जी आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था, जी। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा और है। जल्द जाकर दुनिया को बोल दो आज चर्च। आमीन। क्या बोलने वाले हैं कि वो जी उठा है? मुझे बताएं। आज आपको बोलना है। आज आपको सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं पहनने, आज आपको अच्छा खाना नहीं खाना, आज आपको सिर्फ चर्च नहीं आना, आपको जाकर दुनिया को बताना है कि वो जो जी उठा है। हालेलुया। वो जीवित है। आमीन। आगे बढ़े जी फिर। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, हाँ। वहां तुम उसे देखोगे। हाँ। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया। आमीन। 8वीं वर्ष पढ़िए जी। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर बोले उसके- खौफ और खुशी। बोले खौफ और खुशी। क्या ये आपने कभी दोनों चीज एक्सपीरियंस की हैं? आपको पता है जब वाकई खुदा की गहरी हजूरी आ जाए ना, जो वाकई खुदा के जलाल को देख लेते हैं लोग, उनके ऊपर एक खौफ आ जाता है और वो खौफ खुदा का खौफ होता है। हालेलुया। और एक अजीब सी खुशी आ जाती है और वो खुशी खुदा की खुशी होती है। जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं उनको मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि जब खुदा की गहरी हजूरी आती है आपको खुदा का खौफ भी आता है। हालेलुया। और वो खौफ आपको मारने के लिए नहीं है, वो खौफ आपको डराने के लिए नहीं है, वो खौफ आपको खुदा की मोहब्बत में बढ़ाने के लिए होता है। हालेलुया। आज रेजरेक्शन डे पर खुदा आपको खौफ भी देने वाला है, अपना खौफ देने वाला है, अपना भय देने वाला है और आपको अपनी खुशी देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु की जी उठने की पावर को विटनेस कर लिया, क्योंकि आपने उसकी खाली कब्र को देख लिया है। हालेलुया। हम यरूशलेम नहीं गए लेकिन हमने आत्मा में देख लिया है कि कलाम कह रहा है तो उसकी कब्र खाली है तो खाली है। हालेलुया। हम अगर यरूशलेम नहीं भी जाते, हम अगर उस खाली कब्र को फिजिकली नहीं भी देखते, तो यकीन माने चर्च कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईमान कलाम के ऊपर है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए। वो खुशी और बड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला। हाँ। और उसने कहा सलाम। यीशु उनसे मिला। तो आज चर्च यीशु से मिलने का दिन है। हालेलुया। क्या दिन है आज? आज सिर्फ खाली कब्र नहीं देखनी। हेलो, आप सुन रहे हैं? सिर्फ खाली कब्र देखने का दिन नहीं है, आज यीशु से मुलाकात का दिन है। हालेलुया। वो उनसे मिला। आज यीशु ने आपको यहाँ इनवाइट किया और वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, अपना दीदार आपको देना चाहता है। इसीलिए तो उन पे खौफ आ गया, क्योंकि यीशु का जो दर्शन है वो आपके ऊपर एक फियर लेकर आता है। हालेलुया। एक फियर लेकर आता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन खुदावन तू मेरे सामने कैसे आ गया। हालेलुया। वो आपकी और मेरे लिए ही तो मुर्दों में से जी उठा है। और उसके मुंह से जो पहली बात निकली जिंदा होने के बाद, यीशु मसीह के मुंह से, वो क्या निकला है? मुझे बताइए, वो क्या निकला है? बताइए। सलाम। हिंदी में क्या लिखा है जी? सलाम। हिंदी में भी सलाम लिखा है। सलाम। खुदावन यीशु मसीह का जो सलाम है, अगर वो आपके ऊपर है तो आपको और क्या चाहिए चर्च? इंग्लिश में लिखा हुआ है पीस बी विद यू। खुदावन यीशु मसीह खुद जो है वो सलामती का शहजादा है, और उठते साथ ही, कब्र से निकलते साथ ही, मिलते साथ ही
सबसे पहले वो खुद आपको कह रहा है, तुझ पे मेरी सलामती हो। हालेलुया। तेरे ऊपर सलामती हो, तेरे घराने पर सलामती हो, तेरी नस्ल पे सलामती हो, तेरे बच्चों पर, तेरी बीवी पर, तेरी जॉब पर, तेरे पैसों पर सलामती हो। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है, इसका फायदा उठाएं चर्च। ये कोई त्योहार नहीं है सिर्फ बस एक दिन साल में मना लिया, ये एक डिक्लेरेशन है। जैसे मौत को वो निगल गया, उसकी खाली कब्र को भी देखें आप, क्योंकि वहां से आपको ये एहसास होगा, आपका विश्वास पैदा होगा कि अगर उसकी कब्र खाली है वो कभी भी मेरे से मिलने आ सकता है। हालेलुया। उसकी सलामती मेरे ऊपर है। और ये दर्शन का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह को देखने का दिन है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप उससे मिलें फेस टू फेस। बोले फेस टू फेस। आगे पढ़िए जी। उन्होंने उसके पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। क्या किया उन्होंने? उसके पास। आप करेंगे? मुझे बताएं चर्च, मेरा मैसेज एंड होने वाला है। क्या आप यीशु के कदमों में आएंगे? क्या आप उसके कदमों को पकड़ेंगे? क्या आप उसके आगे झुकेंगे? क्या आप उसको सिजदा करेंगे? वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, वो आप पे सलामती भेज रहा है, वो खुद आगे आपसे मिल रहे हैं। तो आज आपने उसकी सिजदों में सिजदा करना है, उसके कदमों में झुकना है और अपना आप उसको ऑनर करना है। हालेलुया। और वो आगे से क्या कह रहे हैं जी? यीशु ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? डरो नहीं, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, हाँ, वहां मुझे देखेंगे। वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बरकत देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप यीशु को देखेंगे। हालेलुया। चर्च, आज यीशु को देखने का दिन है। विटनेस करें, बात करें, यीशु के कदम चूमे, उसको सिजदा करें, उसको देखें। साथ वाले को बोलें यीशु को देखने का दिन है। बोलें आज आप उसकी आंखों में आंखें डालें। साथ वाले के बोलें आज आप यीशु को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओ यस, आज यीशु के देखने का दिन है। जी उठने का दिन इसलिए है ताकि हम यीशु को देख सके। हालेलुया। आखिरी वर्ष पढ़ के बंद करेंगे। रेवलेशन निकालिए मेरे साथ, पहला अध्याय, रेवलेशन पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या डिक्लेरेशन की है बताइए? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है यहाँ पर? पहले हिंदी में पढ़ेंगे हम, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। आगे, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। उर्दू में पढ़िए जी। और जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ। बोले सब, और जिंदा हूँ। बोले यीशु जिंदा है। आगे, मैं मर गया था, यीशु मर गया था। आगे, और देख अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूंगा, और देख अब्दुल अब्बाद फॉरएवर एंड एवर वो जिंदा रहने वाला है। और उसने एंड में क्या कहा है? और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। चाबियां उसके पास हैं। हालेलुया। मौत की चाबियां उसके पास हैं, हेल की चाबियां उसके पास हैं। शैतान आपको लॉक नहीं कर सकता। सारी चाबियां तो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हर बरकत की चाबी यीशु मसीह के पास है। आपकी ब्लेसिंग्स की चाबी यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आज जी उठा है, उसकी कब्र खाली है दुनिया की कब्रों में। हालेलुया। क्या आप ये गीत गाएंगे हमारे साथ? आ जाए यहाँ पे जी। वर्शिप टीम के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। कदमों पे खड़े हो जाइए। और मैं लीडर्स टीम को चाहता हूं कि वो यहां पर आ जाएं। पास्टर अमरीन, एवेंजलिस्ट माजिद, नाजिर। हालेलुया। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। क्या बात है। हालेलुया। सब तो उच्चा मकाम है उसदा, शान भी ओदी निराली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र इक्को खाली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हम वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, दुआ करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमें ये दिन दिखाया है, खुदा ने आज हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस, हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबड़ा विच कबरे को आली है, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को आली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को आली है, सारी दुनिया दी कबरे को ओदा हरेक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला। ओदा हरेक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला। ओदा जन्म भी सब तो वकरा, ओदा जन्म भी सब तो वकरा, लहू भी ओदा जलाले है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को आली है, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को आली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान जो तो निराली है। सारी दुनिया दी हालेलुया, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को सूली उत्ते जान लुटाए, कीमतियों ने सब झुकाए। सूली उत्ते कीमतियों ने सब झुकाए। दिख पैसा बेच गुना दे, दिख पैसा बेच गुना दे, वो नहीं दिखती बहाले है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाले है। ओ बल्ले बल्ले, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है। ओते सब नु बनावन वाला, दर्दना नु चलावन वाला। ओते सब नु बना दर्दना नु चलावन वाला। जिंदगी सब नु देवन वाला, जिंदगी सब नु देवन वाला, ओ सब दा अयाले है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान लो तो निराली। हालेलुया, कबरे को भाली, सारी दुनिया दी कबरा कबरे को भाली। खुशी मनाई चल कबरा विच कबरे को, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है। सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को। हालेलुया, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरे को भाली है।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਾਲ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ उड़ जाना है ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ उड़ जाना है ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ उड़ जाना है ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ हम ਕਲਾਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅਮਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ उड़ जाना है उड़ जाना है बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੈ सारी दुनिया दी ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ सारी दुनिया दी कबरां विच ਕਬਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੈ सब तो ऊंचा मकाम है ਉਸਦਾ सब तो ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ कबरे को सारी दुनिया की कबरां विच कबरे दुनिया दी कबरां विच कबरे को सारी दुनिया दी कबरां कबरे सब तो ऊंचा मकाम है उसदा सब तो ऊंचा मकाम है उसदा शान हो निराले है ਸਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ सारी दुनिया की कबरां विच कबरे को हाली है सारी दुनिया की कबरां बाबा बा रे बे ओ रबा बाबा रबा शंकर बाबा ओ रे बे रे बे कबरे को हाले है सारी दुनिया की कबरां विच कबरे को हाली है दुनिया दी कबरां विच कबरे को सारी दुनिया की कबरां विच कबरे को हाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबरे को सारी दुनिया की कबरां विच कबरे को हाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबरे को हाले है सारी दुनिया की कबरां विच कबरे को हाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबरे को हाले है Oh yes, hallelujah.
ओ यस सारी दुनिया की कब्रां विचों कब्र इक्को ही खाली है। यस उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने आपके लिए विजय प्राप्त की है। उसने फतह से बढ़ के गलबा दिया है। वो मौत को निकल गया है और उसने कहा है मौत तेरी फतह कहाँ रही। ओ यस वो मौत को लुकमा बनाकर निकल गया है। वो उसने हमारे लिए मौत को निकला ताकि मेरा जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी उसने हमारे लिए प्राप्त की है, हासिल की है। और इस हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो खुदावंद हमारी खातिर मुर्दों में से जी उठा और मौत और आलमेरवा की कुंजियां उसके पास हैं। अब उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और ये अख्तियार, ये अथॉरिटी आपके और मेरे जिंदा यीशु के पास है और वो विजयी है। वो विजय प्राप्त कर चुका है, वो विक्ट्री हासिल कर चुका है। ओ यस और आज आप पर मौत का, गुनाह का, नापाकी का, किसी चीज का कोई अख्तियार नहीं है। आज आपने यीशु की सलीब को लेना है, उसकी मौत पर का इकरार करना है और उसके जी उठने का इकरार करना है। और वो मुर्दों में से जी उठा ताकि आप और मैं जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। ओ यस खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया 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 रब्बा बाबा बाबा रोज़ोरो रेखे बे तेरा शुक्र हो यहोवा पा खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं मालिक तेरे बेटे यीशु के जी उठने के लिए, तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए पा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। यहोवा पा खुदा जिस तरह तेरे बेटे यीशु की कब्र खाली है, इसी तरह हम अपने आप को हर एक चीज से सरेंडर करते हैं, खाली करते हैं। तेरे बेटे यीशु के लहू को अपने ऊपर मांग लेते हैं, यीशु की पाकीज़गी को मांग लेते हैं, उसके वचन, उसके कलाम को मांग लेते हैं। मालिक ये कलाम आज ये दुनिया में जाए पा खुदा, ये हर एक जो भी सुने वो ब्लेस है, वो बरकत पाए पा खुदा। ये दुआ तेरे सोने पुत्र यीशु नाम से चाहते और मांगते हैं, आमीन। आइए सब अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब 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 बहुत बड़ा दिन है आज चर्च। आज उसकी कब्र खाली है दुनिया की सारी कब्रों में, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी ब्लेसिंग से भर जाए, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी कलाम से भर जाए, ताकि मैं और आप और मेरा और आपका घराना पाक रूह से भर जाए। उसकी कब्र खाली है ताकि हमारी सारी एम्प्टीनेस जाती रहे यीशु के नाम से। और वो अपने कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठे मेरे और आपके लिए, ताकि मेरी और आपकी धार्मिकता को, राइचियसनेस को, रासबाजी को वो पूरा कर सके। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बख्शा और तूने उससे इसलिए मोहब्बत की क्योंकि वो अपनी जान देने के लिए रेडी हो गया था। हालेलुया। और उसने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। खुदावन तूने अपने इख्तियार को हमारे लिए यूज किया। लॉर्ड वी थैंक यू। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस रेजरेक्शन डे पर हम खुदावन तेरे कदमों में आते हैं क्योंकि खुदावन हमने तुझे देख लिया है। हालेलुया। तूने हमें अपना दीदार दे दिया है। हालेलुया। खुदावन आज हमें अपना खौफ दे दे, अपना भय दे दे, अपनी खुशी दे दे। खुदाया आज आपके अंदर से सारा दुनिया का डर जाता रहे यीशु के नाम से। दुनिया जो आपको डराती है, दुनिया जो आपको खौफ और भय देती है, वो आज चेंज होकर खुदा के खौफ में बदलने वाला है। खुदा का खौफ जो है वो आपके लिए हिकमत का, विजडम का शुरू है। हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी इबादत के लिए। खुदावन आज हमारी जिंदगी का बेस्ट रेजरेक्शन डे है। खुदावन हम ये डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से, अबलीस ने जो भी जाल बनाए तूने वो सारे जाल कैंसिल किए खुदाया। और खुदावन इसी हजूरी में हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, हम यूएई के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, ताकि खुदावन यहाँ पर तेरा जलाल देख सके खुदाया। ओ खुदावन जी हमें इसी तरह ही अपने में गहरा लेकर चले। ये रेजरेक्शन डे
ये ईद क़यामत मसीह, ये पुनरुत्थान दिवस हमारे जीवन का बेस्ट खुदावन रेजरेक्शन डे हो। आज वर्शिप के वसीले तूने हमें बरकत दी, आज खुदावन तूने मीटिंग लीड के वसीले हमें बरकत दी, दुआओं के वसीले तूने बरकत दी। तूने खुदावन अपनी खादमा को इस्तेमाल किया अपने कलाम के लिए। हमने आज सीखा खुदावन कि तू मौत को निकल गया है, हालेलुया। तो हमारी हर प्रॉब्लम को निकल गया है, वो अब तेरे पांव के नीचे है। हर प्रॉब्लम, मौत तेरे पांव के नीचे, मौत को तू ले गया, नाबूद कर गया। Death does not exist anymore, वो है ही नहीं, उसका वजूद नहीं है। एक क्रिश्चियन के लिए जो बाइबल को मानता है, जो यीशु मसीह के खून पर विश्वास करता है, उसके लिए मौत नहीं है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। और जब भी खुदावन हमारी सोचें भर जाएं परेशानियों से, गम से, दुखों से, गुनाह से, बीमारियों से, हम तेरी खाली कब्र को देखें कि तेरी कब्र खाली है दुनिया की सारी कब्रों में, ताकि हम ब्लेसिंग से भर जाएं, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम तेरी शुक्रगुजारी से भर जाएं। हालेलुया। सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं। हमें बड़ी बरकत देना खुदा। ये रेजरेक्शन पूरे परिवार के लिए, पूरे चर्च के लिए, जो लोग यहाँ पर हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सबको बरकत देते हैं खुदा। तेरा खादिम होने के नाते मैं उन्हें बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बरकत देता हूं, ताकि आने वाले दिनों में खुदावन तेरी रेजरेक्शन पावर उनकी जिंदगियों से जाहिर हो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे आमीन। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आखिर दुआ में शरीक होंगे। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब एक साथ शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़िर जमात के साथ होती रहे। आमीन।